सऊदी अरेबिया ने 5 पाकिस्तानियों को फांसी दी कत्ल के केस में। और कुछ दिन पहले की खबर थी इस्लामिक कंट्री कतर, जिसमें 8 इंडियन एक्स नेवी ऑफिसर जो थे मौजूद थे, और उन्होंने वो भी जो सा वो सजाए मौत का उनको ऑर्डर हो चुका था, इंडिया उन्हें बाइज्जत वापस लेके आए। वहाँ पे उन्होंने कहा जी कि ज़्यादातर जो लोग वहाँ पे बैगर्स पकड़े जाते हैं उनका ताल्लुक मेजॉरिटी का पाकिस्तान से होता है, जो कि इंतहाई शर्मनाक बात थी। अब 5 पाकिस्तानी जो हैं वो एक बांग्लादेशी को मारने में, देखिए ऑलरेडी पाकिस्तान के रेपुटेशन दुनिया में अच्छी नहीं इस सेंस में। कहाँ है, मुझे भी दिखाए ना किस चीज की इंसानियत है। यहाँ गरीब अपने घर के लिए परेशान है, रात की उन्होंने दिहाड़ी लगानी नहीं लगानी, रिज़्क़ के लिए हर बंदा परेशान है। हम है वो जाहिल कौम है हम कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। हम है ऐसे जाहिल ही रहेगा, आखिरी दम तक जाहिल रहेगा। रोटी के लिए इंसान तरफ रहा है, इस चीज को इंसानियत नहीं कहते। इंसानियत होता है किसी की मदद की जाए। एक इंसान मर रहा है, सड़क पे छोड़ देते हैं हम लोग। ये अच्छी बात है, उन्होंने मंदिर वगैरह बनवाए हैं। ये बहुत गलत हो रहा है, और ये जो उनसे मुसलमानों को कमजोर करने के लिए। हाँ, मुसलमान को क्या कमजोर करना है, ये तो उनकी अकलियत को तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा। नहीं, ये कमजोर होगा उधर। ये तो दुबई वालों को चाहिए ना कि वो खुद देखे कि वो हमारी जो बाबरी मस्जिद है, मुसलमानों की कदीम मस्जिद है, वो उसने शहीद कर दी है। सब पता आलम इस्लाम को पता है, लेकिन वहाँ पे मंदिर तमीर हो रहा है। जय हिंद दोस्तों, आपको बता दें कि सऊदी अरब ने 5 पाकिस्तानियों को जो है फांसी पर चढ़ा दिया है। शाही के आदेश के बाद जो है मक्का में दी गई सजा। आपको बता दें कि जो पाकिस्तानी जो है सऊदी अरबिया को बोलते थे कि पहले दीन वहां से आया था, तो वहीं से मुस्लिम का स्थापना हुई थी, मुस्लिम वहां आया था। यानी एक तरफ से मानिए तो पाकिस्तान वाले बोल रहे थे कि सऊदी अरबिया और यूएई जैसे देश को वो अपना गुरु मानते हैं, और अब उसी ने जो है पाकिस्तानियों को वाट लगाना चालू कर दिया है, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग जो है हैरान हो चुके थे। जो पाकिस्तानी सऊदी अरबिया में जाकर जो है ये 2 नंबर के काम कर रहे थे, क्राइम एक्टिविटी कर रहे थे, भीख मांग रहे थे, जो इससे कि वहाँ गंदगी फैला रहे थे, उन पे सऊदी अरबिया बहुत ही बड़ा कार्रवाई कर रहा है, जिसको देख करके पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं। दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि यह बहुत ही बड़ा फैसला जो है सऊदी अरबिया का है, क्योंकि ये लोग जो है गोल्फ कंट्री में जाकर जो है हर तरह का क्राइम एक्टिविटी करते हैं, मेहनत करना बिल्कुल चाहते नहीं है, मुफ्त की रोटियां तोड़ना चाहते हैं, 2 नंबर काम करते हैं और लड़कियों पर गंदी नज़र रखते हैं। पाकिस्तानी सऊदी अरब जाते हैं तो पकड़े जाते हैं बैगिंग में, और पता ये चला है कि बैगर्स के नेटवर्क हैं प्रॉपर। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है ना, ये बिजनेस है, स्मगलिंग करना ऐसे लोगों की जो जाते वहाँ उम्रा करने हैं, लेकिन होते वहाँ पे वो कर रहे होते हैं, पैसे मांग रहे होते हैं। अब हुआ ये रिसेंटली, मुझे याद है कि कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान की जो आई थिंक नेशनल असम्बली की कमेटी थी एक, वहाँ पे ये डिस्कशन हुई। वहाँ पे उन्होंने कहा जी कि ज़्यादातर जो लोग वहाँ पे बैगर्स पकड़े जाते हैं उनका ताल्लुक मेजॉरिटी का पाकिस्तान से होता है, जो कि इंतहाई शर्मनाक बात थी। अब 5 पाकिस्तानी जो हैं वो एक बांग्लादेशी को मारने में, देखिए ऑलरेडी पाकिस्तान के रेपुटेशन दुनिया में अच्छी नहीं इस सेंस में, लेकिन इस तरह की जो रिपोर्ट्स आती हैं, क्योंकि ज़्यादातर लेबर क्लास है, ठीक है, तो वो जो लेबर क्लास है पर्टिकुलरली इन मिडल ईस्ट के अंदर, उनको इस तरह तो अगर करेंगे, हरकतें करेंगे, तो कौन लेगा पाकिस्तानियों को, कौन ट्रस्ट करेगा। और ये तमाम आई थिंक उन्होंने जितनी भी अपील सुप्रीम कोर्ट्स और हर जगह से ये अपील्स हुई, और इसके बाद सज़ा दे दी गई। सऊदी अरब का बड़ा एक स्ट्रिक्ट लीगल सिस्टम है, डेथ पेनल्टी आपको पता है वहाँ पे जो है वो ड्रग स्मगलिंग में, टेरर अटैक्स में, मर्डर में वो देते हैं, डेथ पेनल्टी करते हैं। और इसमें ये देखा जाए कि अगर वो ये डेथ पेनल्टी ना दें, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 5 पाकिस्तानी या 1 पाकिस्तानी ने ये कदम उठाया, तो होना ये था कि कल को वहाँ पे एक कल्चर बन जाता जी कि ये जो लोअर क्लास है, ये जो लेबर क्लास है, दूसरे मुल्क के बंदे को मारना वो इनके लिए कोई मसला नहीं है। और ये चीज़ें इनकी इंसल्ट तो होती है, पाकिस्तानियों के लिए इंसल्ट है, बाकी वो जो मुल्क जिन बांग्लादेश, उसकी इंसल्ट है कि पहले ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, और वहाँ पे बैठ के अगर पाकिस्तानी ये हरकतें करेंगे
तो इससे कोई इज्जत तो नहीं कमाई जाएगी। करते हैं बिल्कुल से। अच्छा, सवाल बेसिकली मेरा ये है कि अगर हम बात करें यूरोप की या मिडल ईस्ट की, जहाँ भी इस टाइम नज़र दुराएं तो हमें सिर्फ और सिर्फ नज़र आता है कि भाई इंडिया से प्यार किया जा रहा है, इंडिया के कल्चर को फॉलो किया जा रहा है, इंडिया के रिलीजन को वहाँ पर प्रमोशन मिल रही है, मंदिर बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े कतर हो गया, दुबई हो गया, उनके मतलब इनोग्रेशन कर रहे हैं बड़े बड़े मंदिर बना के। जो मेरी नज़र में है ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन मैं एक दो चीज़ों का जिक्र करूँगा जिनको बुनियाद बनाकर इंडिया को प्रायोरिटी दी जाती है इन चीज़ों को लेके। सबसे पहले तो बदकिस्मती से हम आईटी के शोबे में बहुत पीछे हैं पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, और इंडिया जो है ना वो फार अहेड एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। आप उनके आईटी की जो एक्सपोर्ट है इंडिया की वो पाकिस्तान के बजट से ज़्यादा है, आपको शायद आपके इल्म में होगा। फिर उस आईटी की बुनियाद पर उनके पास बहुत बड़े बड़े स्पेशलिस्ट हैं। आप आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज़ की बात करें, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो उनके सीईओज़ कौन हैं? इंडियंस है। जब वो ऐसी चीज़ों में बैठ जाएंगे कि गूगल का सीईओ इंडियन हो, ट्विटर का सीईओ इंडियन हो, यूट्यूब का सीईओ इंडियन हो, बड़ी बड़ी कंपनीज़ का फॉरेन का जो है सीईओ इंडियन हो, तो फिर जारी बात है वो वहाँ पर इंडियन कल्चर को डेवलप करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे, और उसी का नतीजा आपको जो है नज़र आएगा। कि आप ये बात कर रही हैं इवन कि आप अगर मिडल ईस्ट तो खैर छोटी बात है, अगर आप यूरोप, यूएस या कनाडा चले जाए ना तो वो ये नहीं जानते कि आप लोग पाकिस्तानी हैं। हमारी रंगत से वो कहते हैं आप इंडियन हो। तो बात ये है कि ये बदकिस्मती से हमने अपने आप को हर शोबे में इतना पीछे कर लिया है कि इंडिया जो है उसने तमाम दुनिया के बड़े बड़े शोबों पर अपने पंजे गाड़े में है। ये बहुत गलत हो रहा है, और ये जो उनसे मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए। हाँ, मुसलमान को क्या कमजोर करना है? ये तो उनकी अकलियत को तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा। नहीं, ये कमज़ोर होगा, उधर बहुत कमज़ोरी होगा, क्योंकि एक इस्लामी मुल्क है, वो बने इस्लामी। देखिए हमारा मुल्क बना हुआ है इस्लामी, हम है इस्लामी मुल्क, लेकिन हमें क़ायद-ए-आज़म ने जो बानी था हमारे मुल्क, उन्होंने सब जो मजहबी उनको इजाज़त दिया हुआ है कि आप अपने अपने कामों से काम कर सकते हो, यानी अपने अपनी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हो। वहाँ पे तो ये चीज़ नहीं बना हुआ है, वो तो आज़ादी हुआ है, वो तो कितने अरसे मेहनत हुआ है उनके ऊपर, वो तो इस्लामी मुल्क बना हुआ है। तो ये देखिए, मेरी बात सुने, हमारे जो मजहब है वो इजाज़त देता है कि मजहबी आज़ादी है, यहाँ पर आप जो मर्जी करें, ठीक है ना। यहाँ पर आप चर्च बनाएं, यहाँ पर आप जो है गिरजाघर बनाएं, जो हर अकलियत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया, ठीक है। अब इंडिया ने वहाँ पर अपनी अकलियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मंदिर बना दिया तो सारे छापा पे आ गया। नहीं, वो इस्लामी मुल्क बना है, वहाँ पे देखिए हिंदू इस्लामी मुल्क पाकिस्तान सिखा था मुल्क, पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, लेकिन यहाँ पे हमारे जो बानी उन्होंने इजाज़त दिया हुआ है कि हर कौम अपना तहफ़्फ़ुज़। तो उदा ने बानी इजाज़त नहीं देती हुई नहीं है, वहाँ पे है नहीं है एक चीज़, तो कैसे बनाए उधर मंदिर? आप बताओ। मेरी बात सुने, ये फॉरेन पॉलिसी होती है, ये उनके डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है कि मुस्लिम मुल्कों की मस्जिदें शहीद हो रही हैं तो इंडिया के उथे मंदिर बन रहे हैं। सऊदी अरब की कोर्ट ने शाही आदेश के बाद हत्या का दोषी पाए जाने पर जो है 5 प्रवासियों को फांसी की सजा दी है। ये 5 पाकिस्तान के रहने वाले हैं जिन्हें मक्का में फांसी पर चढ़ाया गया। दोस्तों आपको बता दें कि ये लोग जो है बहुत ही सऊदी अरब में दंड का प्रावधान बड़ा कठोर है, आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन ये पाकिस्तानी जानते हुए भी जो है इस पे बहुत ही बड़ा जो है ये काम कर रहे हैं। इसी बीच 5 पाकिस्तानियों को फांसी की सजा देने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार बता दूं दोस्तों कि सऊदी अरब के अधिकारियों ने 5 पाकिस्तानियों को फांसी की सजा दे दी है। उन्हें एक कंपनी पर छापा मारने और कई गार्ड की हत्या करने का दोष पाया गया। इन 5 की पहचान पाकिस्तान नागरिक के रूप में हुई है।